इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को लेकर दुनिया भर के देश अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्हें 15 दिन लगेंगे ये तय करने के लिए कि उन्हें ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन में जंग लड़नी है या नहीं। और इन सब के बीच रूस और चीन खुलकर इजराइल के विरोध में आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इसकी झलक भी दिखाई पड़ी। इस समय इजराइल अकेला पड़ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की उम्मीद कम हो चुकी है और उधर रूस और चीन लगातार इजराइल पर हमलावर हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में इजराइल को लेकर जो कहा, उसके बाद मानो इजराइल की मुसीबत और बढ़ने वाली है। यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में इजराइल पर साफ चीन ने कई गंभीर आरोप लगाए। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फुंग कॉन्ग ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों का उल्लंघन करती है, ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालती है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। फुकोंग ने कहा कि चीन इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करता है। फुकोंग ने इस जंग के खतरे को रेखांकित करते हुए चेतावनी दी कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो दोनों पक्षों को ज्यादा नुकसान होगा। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि इस युद्ध के बाद क्षेत्रीय संकट और बढ़ जाएगा, क्षेत्रीय देश भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि चीन ने ये नहीं कहा कि इस जंग से पश्चिमी एशिया को कौन कौन सी क्षेत्रीय ताकतें प्रभावित कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने स्पष्ट कह दिया है कि इजराइल ईरान के बीच संघर्ष को देखते हुए सारे देश अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बता दें, जानकारी में इस हमले में ईरान के करीब 640 लोग मारे गए। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में ये संख्या 640 बताई जा रही है, जबकि इजराइल की तरफ से ये संख्या 40 है। इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में भेज दिया था, जिसकी वजह से इजराइल को माली तौर पर भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन देख सकते हैं मानवीय स्तर पर नुकसान बहुत कम हुआ है। चीन इस जंग की शुरुआत से ही सीज फायर की मांग करता रहा है, लेकिन बार बार अमेरिका के समर्थन के बीच इजराइल ईरान पर हमलावर रहा। अब ईरान के हमले तेज हो चुके हैं। इजराइल भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप, जिन्होंने कहा कि वो अमेरिका की सेना को ईरान में उतार देंगे और ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है, जैसे बयान देने वाले ट्रंप भी अब चुप बैठ चुके हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम और टाइमलाइन लेकर वो ये सोचने और मूड बनाने में लगे हैं अमेरिका की सेना को ईरान की जंग में झोंकना है या नहीं। लेकिन 15 दिन में तस्वीर कितनी भयानक होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों तरफ से भयंकर तनाव है और दुनिया भर के देश केवल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कोई भी सीज फायर की तरफ दोनों देशों को ले जाने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।